हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरज टेक्निकल क्लासेस। मैं रवि सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पावर इंजीनियरिंग। और यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्नोट साइकिल। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि हमने पावर साइकिल्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन जाना था। तो चलिए आज से हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में हमने कल पढ़ा था कि 4 प्रोसेस से बनते हैं। कार्नोट साइकिल कितने प्रोसेस से बनते हैं? 4। चारों कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे? 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कार्नोट साइकिल के। तो देखते हैं क्या है। कार्नोट साइकिल इज एन theoretical, यहाँ सॉरी एन होगा, is an theoretical thermodynamic cycle in which the working medium air receive heat of a high temperature and rejects heat at low temperature। कार्नोट साइकिल एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस से बना हुआ एक साइकिल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकिल जो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस से मिलकर बनता है, तो उसी प्रकार ये कार्नोट साइकिल जो है वो हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस से मिलकर बनता है, जो जिसमें कि वर्किंग मीडियम जो कि हुआ हमारा एयर जो है वो रिसीव हीट रिसीव करता है हायर टेम्परेचर पे और रिजेक्ट करता है लोअर टेम्परेचर पे। क्या बोले हम कि वर्किंग मीडियम, कार्नोट साइकिल में जो वर्किंग मीडियम है जो कि एयर जो है वो हीट रिसीव करता है हायर टेम्परेचर पे और हीट रिजेक्ट करता है लोअर टेम्परेचर पे। दिस साइकिल वाज फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो इस साइकिल को बनाया गया था जब, तो उसमें कहा गया था कि जो इंजन का एफिशिएंसी है उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम इंजन की एफिशिएंसी को। इसीलिए हम लोग सबसे पहला साइकिल जो बनाया गया पावर साइकिल का, कार्नोट साइकिल, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एफिशिएंसी हो सकता है किसी इंजन का, किसी हीट इंजन का। तो जब हम लोग साइकिल्स के बारे में पता किए तो उसमें सबसे एफिशिएंट जो सबसे पहला हम लोग साइकिल निकाले वो कार्नोट साइकिल रहा। और उसमें क्या है कि जो कार्नोट साइकिल है इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन साइकिल, यानी कि मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन साइकिल होता है हमारा कार्नोट साइकिल, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि 4 प्रोसेस होते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क between the 2 given temperature, one at the highest temperature and other at the lower temperature। तो मैंने कल बताया था कि यह हमें मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट देता है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल का हम देख लेते हैं, आज डेरिवेशन भी हम देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम पीवी और टीएस डायग्राम बना लेते हैं कार्नोट साइकिल की। तो चलिए, जैसा कि मैंने कल बताया था आप सभी को, सबसे पहले क्या करना है, पीवी डायग्राम, पीवी पर प्लॉट करना हमको कार्नोट साइकिल को। तो 2 प्रोसेस बताया गया, क्या 4 प्रोसेस मैंने बताया आपको। 2 उसमें था आइसोथर्मल और 2 प्रोसेस है क्या, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो 2 प्रोसेस आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से। और हमारा हुआ क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे साइकिल हुआ, एक कौन सा साइकिल हुआ, कार्नोट साइकिल, जिसमें प्रोसेस हुए 1 2 3 4। ये तो हमारा पीवी डायग्राम। अब बनाते हैं हम टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में हम क्या करते हैं, टीएस डायग्राम 2 प्रोसेस मैंने बोला आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का लाइन कैसा जाएगा, स्ट्रेट। ये एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस भी स्ट्रेट। बाकी 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का क्या मतलब हुआ, आइसेंट्रोपिक, मतलब इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा। तो एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा तो इसका भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसमें भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो प्रोसेस लिख देते हैं जैसे हमने लिखा है 1 2 3 4 2।
T1 इक्वल्स टू T2, T3 इक्वल्स टू T4। यहाँ सब आए हमारे। और एक और प्रोसेस हुआ हमारा। हाँ, तो यहाँ क्या है मेरा V1, यहाँ है मेरा V4, यहाँ है मेरा V2 और यहाँ है हमारा V3। यहाँ हमारा है P1, यहाँ है P2, यहाँ है P4 और यहाँ है हमारा P3। तो ये है हमारा क्या PV एंड TS डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। तो हम इसमें आज देखेंगे डेरिवेशन के बारे में। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपको इसे जिसे भी लिखना है वो लिख सकते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमारे पास 4 प्रोसेस है, इसमें ये और ये दोनों प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस है हमारे? आइसोथर्मल। कौन कौन से हैं? आइसोथर्मल। और ये दोनों कौन से प्रोसेस हुए हमारे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो देखते हैं हम, पहले चलते हैं हम क्या लाइन से चलेंगे प्रोसेस की तरफ। तो पहले हम जानते हैं क्या, फॉर प्रोसेस क्या 1 2 में चलते हैं। 1 2 कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम जैसा कि डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि हीट इज एडेड एट हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स एट लोअर टेम्परेचर, और दोनों होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा हीट का एडिशन होगा, Q एडिशन होगा, और यहाँ से हमारा होगा क्या, Q रिजेक्शन होगा। तो हमारा 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है हमारा? हीट एडिशन हो रहा है। किस पे? हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि Q एडिशन हो रहा है। Q एडिशन हो रहा है। तो हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल चेंज इन, क्या जानते हैं कि टोटल चेंज dQ इन हीट इक्वल्स टू dW एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो चला गया यहाँ हमारा कि dQ बराबर dW, यानी कि हम जितना मेरा हीट में चेंज होगा उतना मेरा, यानी कि जितना मेरा हीट होगा उतना ही मेरा क्या होगा, वर्क होगा। तो Q एडेड हम वर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जल्दी बताओ हमको कि वर्क एडिशन जो होता है, वर्क होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो कितना होता है? तो वर्क हम लोग पढ़े हैं आइसोथर्मल के लिए क्या, P1 V1 log to the base E V2 upon V1, ये पढ़े हैं आप सभी ने 4th सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा कि हीट एडिशन या वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है P1 V1 log V2 by V1। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, P1 V1 को क्या लिख सकते हैं हम, और M R T1 log base E V2 upon V1 लिख सकते हैं। तो और हम देखते हैं क्या, ये जो V2 upon V1 है, V2 upon V1 है here, therefore यहाँ पे क्या है हमारा V2 upon V1 जो है वो है हमारा क्या, इधर से इधर क्या हो रहा है हमारा, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन रेशियो है। इसको हम मान लेते हैं क्या, R मान लेते हैं। तो अब हमारा जो ये आएगा, ये क्या आएगा, M R T1 log to the base E R आएगा। तो हमारा हीट एडिशन कितना आया, M R T1 to the base log to the base E R आया इतना, हीट एडिशन हमारा इतना आया। अब हम प्रोसेस चलते हैं किसमें, 2-3 में। तो प्रोसेस अब 2-3 में जाना है हमें, तो प्रोसेस हमें जाना है 2-3 में। चलिए देखते हैं। प्रोसेस हमें जाना है 2-3 में।
2-3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसमें ना तो हीट एडिशन होगा ना ही हीट रिजेक्शन होगा। तो होगा क्या हमारा, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2-3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। प्रोसेस 2 से 3 हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। इसमें क्या होगा, ना तो हमारा हीट का एडिशन होगा ना ही हमारा हीट का रिएक्शन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 2-3 में। तो प्रोसेस 2-3 में हमारा क्या आया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, टी का पावर गामा माइनस 1 होता है बराबर कांस्टेंट। तो लगाते हैं हम 2-3 में, तो T2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T3 का पावर गामा माइनस 1। हम Tv का पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, तो T2 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T3 का पावर गामा माइनस 1। तो अब हम देखते हैं क्या, T3 हमारे पास क्या आएगा, V3 का पावर गामा माइनस 1, ठीक है। T2/T3 इक्वल्स टू V3/V2 का पावर गामा माइनस 1। एक चीज हमें ये मिल गया। अब दूसरा क्या हमें मिलेगा, चलते हैं हम प्रोसेस 3-4 में। चलिए चलते हैं हम प्रोसेस 3-4 में। प्रोसेस 3-4 ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें भी हो रहा है क्या, हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हीट रिजेक्शन होगा यानी कि हमारे पे क्यू रिएक्शन। इसमें भी हम देखेंगे क्या वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो रहा है, हमारा वर्क डन कितना हो रहा है हमारे इसमें, P3 V3 log V3/V4, और कह सकते हैं MR T3 log V3/V4 कह सकते हैं। तो V3/V4 तो V3/V4 यहाँ पे क्या है, सिंस V3/V4 इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो। यहाँ से यहाँ देखिए वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या, कंप्रेशन रेशियो। इसको भी हम डिनोट करते हैं R से। यहाँ पर जो है एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों इक्वल होगा, क्या, कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे MRT3 log R, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या प्रोसेस, अब चलते हैं हम कौन सा, लास्ट प्रोसेस 4-1, प्रोसेस 4-1। ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस 4-1, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से 1 है, इसमें हम लगाएंगे Tv गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो क्या होगा हमारा, T1/V1 का पावर गामा माइनस 1 बराबर T4/V4 का गामा माइनस 1। तो T1/T4 इक्वल्स टू V4/V1 का पावर गामा माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि टेम्परेचर जो है वो T1 इक्वल्स टू T2 है, T1/T4 का पावर गामा माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। हमारे पास पिछला इक्वेशन क्या निकला था, T2/T3 इक्वल्स टू, हमारे पास निकला था T2/T3 इक्वल्स टू
V3 बाई V2 का पावर गामा माइनस 1, और यहाँ हमारे पास आएगा T1 बाई T4 ये बराबर V4 बाई V1 का पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि T1 बराबर T2 है और T3 बराबर T4 है। तो ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B दोनों इक्वल हो जाएगा। Therefore T1 बाई T4 इक्वल्स टू T2 बाई T3, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम देखें क्या ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं आगे इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी में हम देखेंगे अब देखते हैं इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी क्या होता है हम जानते हैं। इफिशियंसी होता है हमारे पास वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। क्या होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क डन हमें कैसे मिलेगा, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, यही ना हुआ हमारा वर्क डन। Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड, हीट सप्लाइड Q एडेड। तो Q एडेड हमारे पास क्या आ रहा था इक्वेशन, जल्दी बताओ। MR T1 log to the base E into R आया था, माइनस MR T3 log to the base E into R आया था हमारे पास, अपॉन में Q एडेड। Q एडेड हमारे पास क्या है MR T1 log E R, इतना आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम इसमें हम कॉमन ले लेते हैं MR log R, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। MR इंटू लॉग R को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आया T1 माइनस T3 अपॉन में MR log ER इंटू T1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये और ये पोर्शन कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या T1 माइनस T3 अपॉन में T1। तो यही हो गया हमारा क्या इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एक बार फिर देख लेते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो वर्क डन हमें कैसे मिलेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Q1 कोई हीट इंजन लेते हैं जिसमें हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे, हीट सप्लाइड कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे, और हमें वर्क मिल रहा है और कुछ हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो टोटल मेरा हीट क्या होगा वर्क डन प्लस ये होगा। इसमें हम क्या करेंगे Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W। तो हमारे पास वर्क डन कितना मिलेगा Q1 माइनस Q2, यानी कि Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। हायर टेम्परेचर पे हम हीट ऐड कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड। तो आगे हम देखें Q एडेड का वैल्यू हमने निकाला था प्रोसेस 1-2 के लिए MRT1 log R, और Q रिजेक्शन हमने निकाला था प्रोसेस 3-4 के लिए MRT3 log R अपॉन Q एडेड MRT1 log R। तो यहाँ से हमने क्या किया MR log R को कॉमन कर लिया। तो MR log R को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ हमें क्या बचा T1 माइनस T3 अपॉन T1 विच इज द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। अब हम इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें जब हमारा लोअर टेम्परेचर T3 जो है वो हम अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दें तो हमारी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो हमें 100% एफिशिएंसी करना है जो कि इम्पॉसिबल है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम कोई भी चीज़ नहीं रख सकते, तो हमारा वहाँ पे ये इम्पॉसिबल हो जाता है। ये साइकिल जो है वो एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल साइकिल हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है ये कार्नोट साइकिल हमें। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं।
क्या है हमारा एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या है हमारा? T1 माइनस T3 अपॉन में T1। अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो लोअर टेम्परेचर को घटा भी सकते हैं, हायर टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। तो हायर टेम्परेचर हम उतना ही बढ़ाएंगे जितना कि हमारा जो इंजन का या पार्ट्स का मटेरियल सब है वो रेजिस्ट कर सके, और लोअर टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले सकते हैं, उससे पहले ही रख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन। आगे हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल के बारे में, डुअल साइकिल का सबका डेरिवेशन के साथ अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।